हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट अफेयर्स अड्डा। आप सभी का करेंट अफेयर्स के अड्डे में स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको भी मैं आप लोग को बताऊँगी। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूँगी जिसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। तो चलिए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं। सीरीज को शुरू करने से पहले हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेंगे, जिसमें क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। दोस्तों अगर बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि इसको मनाने की शुरुआत किसने की है और कब, तो वर्ष 2000 में WIPO ने 26 अप्रैल को वार्षिक बौद्धिक संपदा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। और दोस्तों अगर बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या थी 2020 में, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम इनोवेटेड फॉर अ ग्रीन फ्यूचर थी। दोस्तों प्लीज़ इसको आप एकदम याद रखिएगा, इनोवेटेड फॉर अ ग्रीन फ्यूचर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड 2020 में विश्व बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान कौन सा था, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां था। दोस्तों इंडेक्स से भी क्वेश्चन बहुत आता है और थीम से भी क्वेश्चन आता है, तो आप दोनों को देखिएगा। दोस्तों बात करें WIPO जिसने इसकी शुरुआत की है, तो WIPO की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा RBI। दोस्तों अगर बात करें RBI की, तो RBI ने बैंकों में ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। यह सुविधा उन ओवरड्राफ्ट खातों के लिए है जो पर्सनल लोन की तरह है। इस सुविधा का लाभ क्रेडिट और लोन अकाउंट होल्डर्स को नहीं मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट खाते रखने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि कितने नंबर के हैं, तो दोस्तों वे 25वें नंबर के हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों इसका आंसर होगा सीमा नंदा। दोस्तों अगर बात करें सीमा नंदा की, तो भारतीय मूल की सीमा नंदा अमेरिका में किसी प्रमुख राजनीतिक दल की CEO बनने वाली पहली महिला हैं। दोस्तों अगर बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के प्रमुख 2 राजनीतिक दलों में से एक है और डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 8 जनवरी 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष टॉम पेरेज जो कि मैरीलैंड के हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस संस्था ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा SpaceX। दोस्तों अगर बात करें SpaceX की, तो SpaceX की ओर से इस बार 60 छोटे छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनका नाम फॉल्कन रॉकेट रखा गया है। इन फॉल्कन रॉकेट की यह चौथी अंतरिक्ष यात्रा है। कॉम्पैक्ट फ्लैट पैनल वाले इन छोटे छोटे उपग्रहों का वजन महज 260 kg है। दोस्तों अगर बात करें SpaceX की, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन SpaceX के रूप में व्यवसाय कर रहा है। यह एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं की कंपनी है। इसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया में है और इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। वर्तमान में इसके CEO एलन मस्क जी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैदराबाद। दोस्तों अगर बात करें हैदराबाद की, तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करने वाला देश का पहला मोबाइल वायरोलॉजी लैब हैदराबाद में शुरू किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रशिक्षित तकनीक के साथ स्थापित बायोसेफ्टी BSL-3 वायरोलॉजी लैब को गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया है। दोस्तों हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है जो कि दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतिया का शहर भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट मैसेंजर रूम नाम का फीचर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फेसबुक। दोस्तों अगर बात करें इस ऐप की तो वीडियो कॉलिंग के अनुभव को अधिक सहज बनाने के लिए फेसबुक ने फेसबुक मैसेंजर रूम फीचर की शुरुआत की है, जिसमें एक यूजर बिना समय सीमा के 50 लोगों को शामिल वाले ग्रुप वीडियो कॉल बनाने की अनुमति दी गई है। एक फेसबुक मैसेंजर के अंदर मैसेंजर रूम आप बना सकते हैं और किसी को भी वीडियो कॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित आप कर सकते हैं, भले ही उनका फेसबुक अकाउंट हो या ना हो। अब हम लोग देखेंगे फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई है और फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग जी हैं। फेसबुक का मुख्यालय मेलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजा ए मौत देने की घोषणा की है, मतलब सजा ए मौत न देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सऊदी अरब। दोस्तों अगर बात करें सऊदी अरब की, तो एक दिन पहले ही अपराधियों को कोड़े मारने की सज़ा पर रोक लगाने के बाद, मतलब एक दिन पहले उन्होंने अपराधियों को कोड़े ना मारने की रोक लगाई है और उसके बाद अब सऊदी अरब के शाह आल सलमान ने नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए सजा ए मौत का प्रावधान को भी खत्म करने का आदेश दिया है। दोस्तों अगर बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है। सऊदी अरब के राजा शाह सलमान है और यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर होगा लेबनान। दोस्तों अगर बात करें लेबनान की, तो लेबनान ने देश में भांग की खेती को इस उम्मीद से वैध किया है कि संयंत्र से होने वाले बिक्री से हुई उसकी ऋणग्रस्तता अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलेगी। इसके लिए यह मारिजुआना खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। लेबनान आधिकारिक रूप से लुबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी बेरूत है और लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान जी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्राकृतिक डैशबोर्ड विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। दोस्तों अगर बात करें इस ऐप की, तो आने वाले दिनों में किसी इलाके में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या होगी, इसकी भविष्यवाणी अब प्राकृतिक डैशबोर्ड करेगा। प्राकृतिक डैशबोर्ड बुनियादी प्रजनन संख्या के मूल आधार पर काम करता है। इसके लिए यह विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है और इसी के आधार पर वह भविष्यवाणी भी करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट है। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा बैंकिंग उद्योग को कितने महीनों के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 महीना। दोस्तों अगर बात करें राज्य सरकार के द्वारा इस घोषणा की, तो सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। यह बदलाव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के एक्ट में शामिल होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। यह नया नियम 21 अप्रैल से भारत में लागू भी कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सीरीज कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब हम लोग वो क्वेश्चन देख लेंगे जिसकी आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए विलोकना सर्च इंजन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है पर डे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही लाइक करते रहिए। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।